हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज़ के लिए ड्राफ्ट कट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक पेपर कट करके रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हम सीधे फैब्रिक पर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पेपर पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ऊपर की तरफ भी हम आधा इंच मार्जिन के लिए पहले ही मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि शोल्डर साइड में स्टिच करने के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। जितना भी आप सिलाई में दबाएं उतना मार्जिन रख लें। तो यहाँ पर हमने आधा इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम तैयार लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो तैयार लेंथ हमारे पास है 13.5 इंच, और नीचे की तरफ हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो उसके लिए भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 14 इंच पर भी निशान लगाएंगे। तो दो निशान हम लगा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 13.5 इंच पर, और ये दूसरी लाइन हमने 14 इंच पर मार्क करी मार्जिन वाली। अब यहाँ से इस लाइन से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। 4.5 इंच हम शोल्डर रख रहे हैं और आर्म होल हम रख रहे हैं 5 इंच। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 9.25 इंच। तो यहाँ पर 9.25 इंच पर हम मार्क करेंगे, और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम कमर का चौथा भाग पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पास है 7.25 इंच। तो 7.75 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से ऊपर वाले निशान को हम मिला देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके। गले की चौड़ाई हम ऊपर की तरफ से रख रहे हैं 2 इंच, और गले की गहराई हम रख रहे हैं 8 इंच। यहाँ से गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। यहाँ से लाइन ड्रॉ करके हम बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं, और यहाँ से हम नेक की शेप देंगे। तो यहाँ पर हम स्वीट हार्ट नेक लाइन बना रहे हैं, तो इसके लिए हम हाथ से ही शेप ड्रॉ कर देते हैं। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, तो शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ देंगे आधा इंच पर। तो यहाँ से हमें आधा इंच शोल्डर स्लोप देना है नेक की तरफ, तो इसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इस लाइन से हम बस्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। तो ये हम ले रहे हैं 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाया। फुल बस्ट हमारे पास है 38 इंच, तो इसका 10वां भाग हो गया 3.8 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3.8 इंच पर, और यहाँ से इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं। अब इस निशान से नीचे की तरफ हम 1.75 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से फिटिंग वाली लाइन से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने बस्ट पॉइंट के लिए मार्क करा था, तो इससे बिल्कुल सीधा यहाँ पर हमें निशान लगाना है। आप चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से इसे लगभग आधा इंच नीचे की तरफ हमें एक और निशान लगाना है। अब यहाँ से हाथ से ही हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे, और इसे हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से हमें ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देना है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प ले रहे हैं, जिससे कि ये परफेक्ट शेप ड्रॉ हो जाए। आप हाथ से भी दे सकते हैं इसे। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये गोलाई दे रहे हैं यहाँ से, और इस साइड से हम हाथ से ही देंगे। अब साइड से हम मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। आप 1.5 से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं।
यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस लाइन पर हम इस तरह से डॉट्स बना रहे हैं, उस लाइन से हमें इसे कट करना है और यहाँ से भी इस लाइन से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर है इसे हम हल्की सी गोलाई में कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया है। तो साइड से जो मार्जिन है इसे हम कट करके हटा देते हैं। ये हमारा बेल्ट हो गया है और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया है और ये जो बीच में से हमने पीस निकाला है इसे हम फिर से कट करेंगे। तो ये हमने दूसरा पेपर ले लिया है जो साइड से कट हो गया था, उसमें से ही यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको नीचे की तरफ से मार्किंग कर लेते हैं। देखिए हमने नीचे वाला पार्ट जो है वो मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब देखिए हमारा ये वाला जो पीस है, इस पीस में से हमने ये वाला पीस यहाँ से कट करके निकाला था। तो ये बीच वाली साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है हमारा। तो इसे यहाँ पर रखेंगे। देखिए तो इस साइड वाला पार्ट है ये। तो यहाँ से हमारा जो फुल बस्ट था उसका 10वां भाग था 3.8 इंच। तो 3.8 इंच पर हमने फिर से मार्क करा और यहाँ से नीचे की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। अब देखिए हमें इसे कट करना है। तो यहाँ से हमें इसे कट करना है। देखिए जो 1 इंच नीचे की तरफ हमने मार्क करा है उस लाइन से अब हम इसे कट करेंगे और यहाँ से जो हमने मार्किंग करी थी उसी से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने कट कर लिया है और ये वाला पीस जो हमने यहाँ से कट करके निकाला था इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह हम ये वाला पीस यूज़ करेंगे। टक्स पॉइंट पर हम मार्क करेंगे और इस तरह से ये वाला पीस यहाँ पर स्टिच होएगा और ये हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। अब देखिए हमारा अस्तर वाला कपड़ा है जिसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और इस साइड से ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से जो अनइवन फैब्रिक है उसको हम लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 13.5 इंच हमारी तैयार लेंथ है ब्लाउज की। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 14.5 इंच पर निशान लगाया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बैक पार्ट हम सीधे फैब्रिक पर कट कर रहे हैं और बैक साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम आधा इंच सिलाई मार्जिन इस साइड एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस लाइन से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पर और आर्म होल हम ले रहे हैं 5 इंच। तो यहाँ से हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इस साइड से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट हो गया हमारे पास 9.25 इंच। यहाँ पर हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट का 4th पार्ट हमारे पास है 7.25 इंच यानी कि 7.75 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं बैक साइड में डार्ट के लिए। तो ऊपर वाले निशान को इससे मिला देते हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेते हैं। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्रॉस बैक निकालेंगे। तो यहाँ से इंच टिप को ऐसे रखेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ लेकर मार्क करेंगे और इस निशान से हम शोल्डर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच और बैक नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 11.5 इंच।
तो ये हमने 11.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 3.5 इंच, 3.5 इंच। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके हम बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर हम राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नेक की शेप भी ड्रॉ कर ली है और अब यहाँ पर हमें आधा इंच का शोल्डर स्लोप देना है नेक की तरफ। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और फ्रंट पैटर्न भी हमने इसके ऊपर रख दिया है। देखिए ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, तो बंद वाली साइड हमने ये वाला साइड रखा है बेल्ट का और इस तरह से हमने इसे सेट करके रख दिया है। और ये वाला जो हमारा पीस है इसे हमें उरेब कपड़े पर रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर उरेबी कपड़े पर इसे ऐसे सेट करके रखा है। तो अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एज इट इज़ मार्किंग करेंगे जैसे कि हमने ड्राफ्ट कट करा है। अब हम इसे हटा देते हैं। अब देखिए ये वाला साइड जो है ना, यहाँ पर बेल्ट के साथ में स्टिच होगा, तो यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो जितना कपड़ा आप सिलाई में दबाते हैं उतना आप मार्जिन ले लें। तो यहाँ पर हम मार्जिन के लिए मार्क कर लेते हैं। ऊपर की तरफ से यहाँ से ये इस पार्ट से स्टिच होगा, तो यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। तो इस वाले पीस में हमें चारों तरफ सिलाई मार्जिन लेना है। तो देखिए हमने ये मार्किंग कर ली है। अब ये वाला जो पीस है इसको भी पहले हम एज इट इज़ मार्क कर लेते हैं जैसे कि हमने ड्राफ्ट कट करा है। अब देखिए इस पीस में यहाँ से ये इस पीस के साथ में स्टिच होगा, तो इसमें हमें सिर्फ यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखना है। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब जो बेल्ट है इसको भी हम पहले एज इट इज़ मार्क कर लेते हैं। अब देखिए बेल्ट में इस साइड से हमें सिलाई मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेते हैं। तो बस यहीं पे हमें सिलाई मार्जिन रखना है। तो देखिए सबकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए हमने सारे पीस हमने कट कर लिए हैं, तो इसके हमारे पास 2 पीस आ गए हैं और ये वाला जो पार्ट है इसके भी हमारे पास 2 पीस आ गए हैं और ये हमारा बेल्ट हो गया है और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो देखिए ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके 2 पीस है हमारे पास में और इसकी भी हमारे पास 2 पीस है। देखिए यहाँ पर ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है